गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने जो जो टॉपिक्स कवर कर लिए थे वो थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स टाइप। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम, उसमें भी पर्टिकुलरली आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों, जब भी हम टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं टिश्यू सिस्टम। अब प्लांट्स में ये टिश्यू सिस्टम तीन तरह का होता है। पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नाम से पता लग रहा है एक ऐसा टिश्यू सिस्टम जिसमें क्या चीज इंक्लूड होगी? एपिडर्मिस इंक्लूड होगी, ठीक। प्लस एपिडर्मिस से जुड़े हुए अपेंडेजेस इसमें इंक्लूड होंगे। किसमें? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। अब इस एपिडर्मिस के क्या फीचर्स होते हैं प्लस कौन कौन से अपेंडेजेस इसमें आते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, एपिडर्मिस की जैसे ही बात आती है तो सबसे पहला वर्ड जो आता है इसके लिए वो ये आता है कि ये कैसी होती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसके लिए क्या, कि ये क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। और ना केवल आउटर मोस्ट लेयर है बल्कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्यों कह रहे हैं प्रोटेक्टिव? क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए ये जितने भी इंटरनल टिश्यूज होते हैं उन सबका प्रोटेक्शन करने का काम करती है। अब ये सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है, ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। नॉर्मली ये सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन जब आप नीरियम की लीफ का सेक्शन कट करेंगे या बैनियान लीफ का सेक्शन कट करेंगे तो वहां पे आपको मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो सेल्स होती है, जैसे ये जो मैंने ब्लैक कलर की बना रखी है, ये जो बना रखी है ये क्या है? एपिडर्मिस है। मैं यहाँ पे लेबल करती हूँ, ये क्या है? एपिडर्मिस है। अब ये एपिडर्मिस जो होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स से मिलकर बनती है, यानी कि इन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी बात, ये सेल्स जो होती हैं वो किस तरह की होती है? पैरेनकाइमेटस। अब पैरेनकाइमेटस कह दिया, इसका मतलब क्या क्या चीजें अंडरस्टूड हो गई कि सबसे पहली बात ये कैसी होगी? लिविंग होगी। दूसरी बात, लिविंग के साथ साथ क्या होगा? इसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? थिन होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा प्लस न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये सारे फीचर्स किसके हो गए? पैरेनकाइमेटस सेल्स के। अब इन जो सेल्स, ये जो एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस में अपेंडेजेस कौन से मिलते हैं, यानी क्या क्या चीजें एपिडर्मिस में देखने को मिलेगी। तो एपिडर्मिस के ऊपर जो आप देख रहे हैं रेड कलर के मार्कर से जो मैंने बनाई हुई है, वो एक वैक्सी कोटिंग होती है और उस वैक्सी कोटिंग को हम नाम देते हैं क्यूटिकल। अब वैक्सी कोटिंग है, इसका मतलब क्या करेगी? वैक्स क्या होता है? पानी के लिए इम्परमेबल होता है। तो ये पानी का जो यहाँ से वाटर लॉस होता, उस वाटर लॉस को रोकने का काम करती है कौन? क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या हो गई? एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई जो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, एपिडर्मिस में आपको ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा वो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या किस काम आते हैं? जो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन के काम आते हैं। अब ये स्टोमेटा जो है वो बच्चों दो तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है। अगर डाइकॉट प्लांट है तो वहां पर ये स्टोमेटा किडनी शेप, ये वाले जो आपको दिख रहा है कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? किडनी शेप। किडनी शेप का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने राजमा देखा होगा या सोयाबीन देखा होगा, तो किडनी बीन्स की शेप के होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या बनाई है? जो किडनी शेप स्ट्रक्चर बनाई है, ये क्या है? गार्ड सेल्स है। ये क्या है? गार्ड सेल्स है। उन दो गार्ड सेल्स से घिरा हुआ जो बीच का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा नाम देते हैं। ये कहानी किसकी थी? ये कहानी थी जब डाइकॉट की बात करते हैं। जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो वहां पे आप ये देख रहे हैं कि सेल किस तरह की है? डंबल शेप। यहाँ पे ये देखिए, ये किस तरह की शेप की है? डंबल शेप। ये मोनोकॉट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मोनोकॉट में जो स्टोमेटा होते हैं वो डंबल शेप सेल से सराउंडेड होते हैं
और डायकॉट में क्या होता है, किडनी शेप सेल से सराउंडेड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर से नीट के बच्चों और क्लास 11 के बच्चों दोनों ध्यान देना, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोकॉट्स में जो गार्ड सेल्स होती है उनका शेप क्या होता है, तो आपका आंसर होगा डम्बल शेप, और डायकॉट में क्या शेप होती है, तो वहां पर होता है किडनी शेप। क्लियर हो गई बात। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 के बच्चों और नीट दोनों बच्चों ध्यान दो कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब तो पहला अपेंडेजेस तो क्या आ गया इसमें, यहाँ पे मैं लिख रही हूं क्या आ गया, पहला अपेंडेजेस आ गया क्यूटिकल, दूसरा अपेंडेजेस क्या आ गया, स्टोमेटा। तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है, ये कुछ आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हेयर्स। या फिर अगर हम स्टेम का सेक्शन काट रहे हैं तो स्टेम में अगर रूट का है तो हम इसको कह देंगे रूट हेयर, अगर स्टेम का है तो हम क्या कह देंगे, स्टेम हेयर। स्टेम हेयर नहीं कहेंगे बच्चों, वहां पर हम इसको नाम देते हैं ट्राइकोम। ठीक है, ट्राइकोम कब कहते हैं, जब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर एपिडर्मिस में जो प्रेजेंट है वो अगर स्टेम पर प्रेजेंट है हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो हम उसे ट्राइकोम कहेंगे, अगर रूट में प्रेजेंट है तो उसको रूट हेयर्स कहेंगे। अब ये क्या हो सकता है, ये एक ही सेल, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंगल सेल के बने हुए हैं। अगर मैंने इस तरीके से ड्रॉ करा कि इसको सेगमेंटेड कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर हो गए। तीसरी चीज, अगर मैंने सिंपल इस तरीके से ड्रॉ करके यहाँ पे एक ब्रांच निकाल दी तो इसका मतलब क्या हो गया कि किस तरह के रूट हेयर से, ब्रांच्ड रूट हेयर से। और अगर मान लीजिए मैंने सिंपल इस तरीके से ही बनाया ये या ये वाला स्ट्रक्चर तो इसका मतलब कैसे है, अनब्रांच्ड है। और रूट हेयर्स की वजह से होता क्या है, रूट हेयर की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है जिससे कि रूट जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन और ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाती है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें लिखना क्या होगा, हमें बताना होगा एपिडर्मिस के बारे में, फिर क्यूटिकल के बारे में, स्टोमेटा के बारे में और रूट हेयर्स के बारे में। समझ में आ गई बात। एक इंपॉर्टेंट बात और कि रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसको हम नाम देते हैं एपिब्लेमा। यहाँ पर से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के बच्चों, ध्यान देना कि एपिब्लेमा क्या होती है, रूट की एपिडर्मिस को हम कहते हैं एपिब्लेमा, और एक नाम और याद रखोगे क्या, राइजोडर्मिस। समझ में आ गई बात। तो ये आज हम लोगों ने कंप्लीट किया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।